सल्लोड़ी सरकार समिति द्वारा 19 अगस्त को शहर के रामलीला मैदान में किया जाएगा विशाल कुश्ती का आयोजन। जनपद फिरोजाबाद में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर श्री गिरिराज धरण सेवा समिति मित्र मंडल द्वारा 19 अगस्त को शहर के रामलीला मैदान में विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटक और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह उपस्थित रहेंगे, जिसमें संरक्षक पार्षद श्याम सिंह यादव और संयोजक विनय विद्यार्थी उर्फ बंटू राठौर को बनाया गया। इस बार कुश्ती एक विशाल कुश्ती होने जा रही है, जिसमें लास्ट कुश्ती पर एक सिलेंडर मोटरसाइकिल दी जाएगी। साथ ही इस कुश्ती में बाल कुश्ती, जिला कुश्ती, तहसील कुश्ती और प्रदेश कुश्ती के साथ साथ बाहर से भी पहलवान नजर आएंगे। साथ ही इस कुश्ती में अर्जुन अवार्ड से नामित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कुश्ती में पहलवान द्वारा भी कुश्ती कराई जाएगी और साथ ही कुश्ती को पारदर्शिता पूर्वक कराया जाएगा। कोई भी कुश्ती को फिक्स नहीं किया जाएगा। इस बार कुश्ती में बाहर से 9 प्रदेशों के पहलवान देखने को मिलेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और अन्य जगह के पहलवान रहेंगे। साथ ही प्रदेश स्तर की एक महिला पहलवान भी कुश्ती में भाग करेंगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विराट कुश्ती दंगल का आयोजन रामलीला मैदान में आयोजित हो रहा है, गिरिराज मित्र मंडली के तत्वाधान में। और यहाँ पर बाल कुश्ती से लेके तहसील कुश्ती, जिला कुश्ती, मंडल कुश्ती, प्रदेश कुश्ती और लास्ट कुश्ती के लिए एक मोटरसाइकिल का व्यवस्था रखी गई है कमेटी की तरफ से। महिला पहलवान भी इसमें भागीदारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान स्तर की महिलाएं आ रही हैं और निष्पक्ष कुश्तियां होंगी यहाँ। सरकार के तत्वाधान में पिछले 102 वर्ष से रक्षाबंधन की संध्या पर एक विशाल मल्ल विद्या के दंगल का आयोजन रामलीला मैदान में होता चला आ रहा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष सल्लोड़ी सरकार समिति के द्वारा होने वाले दंगल को गिरिराज धरण सेवा समिति मित्र मंडली के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अंतिम पुरस्कार स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रखी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ लगभग 7 प्रदेश को पहलवान इस दंगल में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। दंगल का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवानों की कुश्तियां होंगी और साथ ही साथ अपने शहर के शेरा पहलवान जो कि इस समय पंजाब के बाबा फ्लाई अखाड़े में मल्ल विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, वह भी रहेंगे। और सुमित खड़खड़ी जो कि रुस्तम हिंद हैं, उनकी कुश्ती भी इस दंगल में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मल्ल विद्या का आनंद लें और अपने शहर में आने वाले पूरे देश भर के पहलवानों का उत्साहवर्धन करें। ये प्रेस वार्ता इस संबंध में बुलाई गई है कि विदित पिछले 102 वर्षों से जो रामलीला मैदान में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक दंगल का आयोजन होता चला आ रहा है, उसी के निमित्त यह प्रेस वार्ता रखी गई है। क्योंकि इस बार भी 19 तारीख को जो रक्षाबंधन है, बेहद पावन पर्व पर बहुत ही अच्छी कुश्ती फिरोजाबाद में होने जा रही है। पिछले 100 सालों से अधिक इसलिए इस पर प्रेशर डाला जा रहा है, इसका प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि इस बार यह कुश्ती पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में इस बार जो है फिरोजाबाद की कुश्ती अपना डंका बजाने वाली है। आप समझ लीजिए कि इस कुश्ती में पहला पहलवान भी रहेंगी। इस कुश्ती की आखिरी कुश्ती जो है वो इस बार हम सभी लोगों ने कमेटी ने मिलकर के एक मोटरसाइकिल का प्रबंध किया है। जो आखिरी कुश्ती जीतेगा वह एक मोटरसाइकिल का पुरस्कार का भागीदार बनेगा। इसके साथ साथ बेहद मुस्तैदी से, बेहद ईमानदारी से, बेहद तरीके से, पॉइंट वाइज पॉइंट तरीके से कुश्ती होगी। कोई मिला भेटा नहीं होगा, किसी का कोई पक्षधर नहीं होगा, निष्पक्ष कुश्ती होगी। आम जनमानस जिसे देख रही होगी, जो निर्णय सभी का होगा, कमेटी का होगा, वही पहलवान को मान्य रहेगा। बेहद अच्छी कुश्ती रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सभी शहरवासियों से कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को भव्य बनाए, अपने शहर की इस परंपरा को विदित आगे बढ़ाने में हमारा सभी का सहयोग करें। कार्यक्रम किस समय से और कितने समय तक प्रारंभ? कार्यक्रम की जो रूपरेखा रहेगी वो आपका पहली कुश्ती लगभग 3 बजे से प्रारंभ कर दी जाएगी और आखिरी कुश्ती का तो कोई टाइम रहता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कुश्तियां बढ़ती जाएंगी उस प्रकार का टाइम आखिरी का रह जाएगा। आपका प्रारंभ का टाइम जो रहेगा वो 3 बजे का रहेगा।
जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद के सभी हमारे जो पत्रकार बंधु हमारे भाई हैं, मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब इतने अल्प समय में हमारी बात को रखने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले 102 वर्ष से यहां पर लगातार रामलीला मैदान में दंगल का आयोजन सिल्लोड़ी सरकार समिति के द्वारा कराया जाता था। इस बार भी एक ऐतिहासिक दंगल इस रामलीला मैदान में श्री गिरिराज धरण सेवा समिति मित्र मंडली के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य संरक्षक हमारे बड़े बाबूजी श्याम सिंह यादव पार्षद जी कोटला मोहल्ला हैं और इस दंगल कमेटी के संयोजक हमारे छोटे भाई विनय विद्यार्थी बंटू जी इस बार संयोजक का हमारा नेतृत्व करेंगे और मैं स्वयं इसमें कोषाध्यक्ष हूँ और हमारे बघेल क्या नाम है उनका लवकुश बघेल जी हमारे इसमें उपाध्यक्ष हैं और राकेश यादव जी इसमें हमारे सचिव हैं। हमारे इसमें पूरी समिति में हमारे आकाश गर्ग जी, हमारे गुड्डा पहलवान जी बड़े भाई साहब, हमारे संजय कुशवाहा जी, अंकित पचौरी जी, श्याम मोहन जोशी जी, रंजीत दुबे जी, देवेश भारद्वाज जी, ये एक पूरी समिति हमारे यहाँ पर एक बनी है जिसमें लोग हमारा इस दंगल का सहयोग कर रहे हैं और पूर्ण रूप से हमें इस दंगल को एक ऐतिहासिक रूप इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि इस बार का जो दंगल होगा वो इसलिए भी ऐतिहासिक होगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था रामलीला मैदान में बैरिकेडिंग करने के बाद एक विशाल मंच बनाया जाएगा और एक बढ़िया अखाड़ा भी चौकोर एक अखाड़ा बनाया जाएगा, लगभग 50 बाई 50 का एक अखाड़ा भी रहेगा और इसके उपरांत भी दंगल एरिया में बहुत अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था, फ्लैश लाइट की व्यवस्था की गई है और लगभग 200 फुट की एक LED का आयोजन किया गया है जिस पर यह कार्यक्रम लाइव चलेगा। इंडियन चौका रेस्टोरेंट सुनील अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल फिरोजाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शिलांत जैन, अनाया मेडिकल स्टोर, सिटी प्लाजा मार्केट फिरोजाबाद की तरफ से सभी देशवासियों और जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ उचित रेट पर उपलब्ध है। हमारा मोबाइल नंबर है 9927202709। राम कैलाश यादव, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा किसान मोर्चा, संत जूनू बाबा परिवार शिकोहाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेडिकल स्टोर, कोटला रोड, फिरोजाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मयंक भटनागर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सबसे आग्रह है कि राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने घरों पर लहराकर इस दिन भारत की महत्वता को प्रदर्शित करें। पूरे विश्व में एक ऐसा दृश्य जाए कि मेरा भारत महान। इसी तरीके से जब प्रत्येक घर पे राष्ट्रीय ध्वज होगा तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि भारत से महान कोई देश नहीं है। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वाकई मानवता को शर्मसार करने वाली वो चीज़ है। ऐसी चीज़ हमारे देश में न कभी थी और न कभी हो सकती है। इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने घरों पर लगाएं, पूरी दुनिया में भारत की विजय पताका लहराएं। जय हिंद, जय भारत। श्री गजराज सिंह शाक्या, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जवापुर की तरफ से सभी देशवासियों और जनपद वासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज यादव, प्रधान ग्राम पंचायत जवापुर की तरफ से सभी देशवासियों और जनपद वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इंटर कॉलेज संरक्षक दुर्गा प्रसाद उपाध्याय, प्रधानाचार्य नवीन कुमार उपाध्याय की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। गोल्डन टावर गेस्ट हाउस प्रोपराइटर नीरज यादव, नियर पेट्रोल पंप, बहावी नगर, फिरोजाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहें समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।